policy was neither negative nor passive. uh, As passive. Nehru reminded the world, non-aligned was not a policy of fleeing away, not to मतलब दूर नहीं हटना है उसको, अलग थलग नहीं जाना है, वो उसको क्या एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है वर्ल्ड अफेयर्स में। और जो वर्ल्ड कोल्ड जो वर्ल्ड है कोल्ड वार जिन कंट्रीज़ के बीच में चल रहा है, उनके बीच में जो राइवलरीज है, शत्रुता है, उसको सॉफ्ट करना है। मतलब उनकी जो एटीट्यूड है एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस है उनको कम करना है। इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन द अलायंसेस एंड देयर बाय प्रिवेंट डिफरेंसेस फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू अ फुल स्केल वॉर। वो जो डिफरेंसेस जो बीच में खाई है उनके विचारों की, अगर वो पूरे फुल स्केल वॉर में ना कन्वर्ट हो जाएं, और उसको रोकना है। इंडियन डिप्लोमेट्स एंड लीडर्स दे वर mediators between the Cold War rivals, such as in the Korean War in the early 1950s. It is important to remember that India chose to involve other members of the non-aligned group in this mission. तो इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया repeatedly try to activate those regional and the international organization which were not a part of the alliance led by the US and USSR. जो भी यूएस और यूएसएसआर का पार्ट नहीं है, उन सबको इंडिया रिपोज ग्रेट फेथ इन अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशन। मतलब जो नेशंस वो फ्री हों और कॉपरेट करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, दैट वुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन सॉफ्टनिंग इट नॉट, इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड वार। कोल्ड वार अगर ख़त्म नहीं होता है तो भी उसमें राइवलरीज कम हो जाएं और सॉफ्टनिंग ऑफ दैट takes place. Non-alignment was not, as name suggests, as some suggest, a noble international cause. कुछ लोग का विचार है कि इतना अच्छा कॉज नहीं है, इतना अच्छा तरीका नहीं है, विच हैड लिटिल टू डू विद इंडियाज रियल इंटरेस्ट। भारत के जो रियली में जो इंटरेस्ट हैं, क्या उसके कहाँ पर वो इंटरेस्टेड है, कौन से क्यों उसके हितों का ध्यान रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा। अ नॉन अलाइंड पोस्चर आल्सो सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट वेरी डायरेक्टली। अगर नॉन अलाइनमेंट रखी जाएगी तो इंडिया के भी जो इंटरेस्ट है, हित है, वो सर्व्ड हो जाएंगे इन एटलीस्ट टू वेज। फर्स्ट, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस। अब अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकता है इंडिया, to take international decisions and stances that served its interest rather than the interest of the superpowers and their allies. अब देखिए, जो अगर बीइंग अ नॉन अलाइंड कंट्री किसी के साथ नहीं है, तो इंडिया क्या कर सकता है, अब अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकता है। जब आप अलाइंड होते हो किसी कंट्री के साथ, तो आपको वही डिसीजन वही निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि किसके हित में हो, अपनी अलाइंड कंट्री के हित में हो। बट एज अ बीइंग अ नॉन अलाइंड मेंबर, तो इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस। और अब ये किसके इंटरेस्ट में होगा, ये इंडिया के हित में होगा। सेकेंड, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस one superpower against the other. If India if India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt towards the other. Neither alliance system could take India for granted or bullying it. अब देखिए, अगर इंडिया किसी का भी मेंबर नहीं है तो क्या होगा, इंडिया क्या कर सकता है कि वो किसी भी सुपर पावर को अपने ऊपर कंट्रोल करने से मना कर सकता है। और कोई ऐसा डिसीजन जो उसके अगेंस्ट जाता है, तो वो मना कर सकता है कि वी आर अगेंस्ट दिस डिसीजन। तो नदर और कोई भी अलायंस सिस्टम जो है किसी भी सुपर पावर, रशिया या अमेरिका के साथ ना जा करके अगर अपने आप इंडिपेंडेंट रखता है, तो कोई भी उसको बुलिंग नहीं कर सकता। बुलिंग मतलब उसको डरा धमका नहीं सकता। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स। ये इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। तो हम यहाँ पर दो क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। फर्स्ट, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेट टू बी अनप्रिंसिपिड Principle. प्रिंसिपल्ड। ओके, बस कोई मतलब प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं These किसी are भी चीज़ के, है ना, उद्देश्य होते हैं एक, जैसे हम बोलते हैं नियम होते हैं ना, होते हैं ना।
तो अनप्रिंसिपल्ड माना गया है इंडिया के नॉन अलाइनमेंट को। मतलब इन द नेम ऑफ परसुइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट इंडिया इट वाज सेड ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल। कई बार जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज होते हैं, वो उस पर एक फर्म स्टैंड लेना जरूरी होता है कि एक कि वो क्या वो सही है कि नहीं। तो आपको बिल्कुल क्लियरली बताना पड़ता है कि फर्म स्टैंड लेना पड़ता है पक्का कि ये यही वाला सही है। तो अगर जो जैसे नॉन अलाइन बीइंग अ नॉन अलाइन कंट्री, तो इंडिया क्या करता है कि वो इसको भी सही ठहरा सकता है और उसको भी सही ठहरा सकता है, एक फर्म स्टैंड नहीं लेगा। तो वो मतलब वो एक अच्छा प्रिंसिपल्स नहीं रखता है, मतलब एक उद्देश्य नहीं रखते। और इसलिए वो क्या है, अगर अपने हितों का ध्यान रख करके वो मतलब ढुलमुल नीति अपनाता है। ढुलमुल नीति मतलब कि वो मतलब दोनों को खुश रख करके अपना काम हित साधने की कोशिश करेगा। तो इट्स नॉट, इट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन दिस इशू आल्सो। सेकेंड, इट इज सजेस्टेड दैट इंडिया वाज इनकंसिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्चर्स। अच्छा, वो मतलब निर्णय लेने में एक तो कॉन्सिस्टेंट नहीं है, मतलब एक जो कंसिस्टेंसी होती है ना कि मतलब आपको ये निर्णय लेना है हमेशा के लिए, मतलब फोकस्ड होता है आप पर वहाँ पर ये कंसिस्टेंट नहीं रहता है। चेंज करता है अपने व्यूज़, अपने मतलब डिसीजंस, और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी लेता है। मतलब पहले कोई और स्टेटमेंट देता है, फिर देन अगेन इट टेक्स अदर स्टेटमेंट्स, तो पोस्ट अपने अलग अलग वो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर शो करता है। ठीक है, कई बार वो मतलब रशिया के साथ जा रहा है, कई बार अमेरिका को सही ठहरा रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी उसके पोस्चर्स रहते हैं। हैविंग क्रिटिसाइज अदर्स फॉर जॉइनिंग अलायंसेस, India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. तो यूएसएसआर के साथ उसने एक ट्रीटी की है, फ्रेंडशिप ट्रीटी, और संधि की है अगस्त 1971 में कि 20 साल तक उसके साथ फ्रेंडशिप में रहेगा। दिस वॉज रिगार्डेड particularly by the outside observers as a virtually joining। इसका मतलब था कि फ्रेंडशिप ट्रीटी शो कर रहा है कि इंडिया किसके साथ है, रशिया के साथ है, रशिया के साथ है। तो जो आउटसाइडर्स को ये लग रहा है कि वो रशिया के साथ है। इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस के समय में इंडिया को मतलब रशिया ने सपोर्ट किया था। एंड दैट इन एनी केस द ट्रीटी डिडंट स्टॉप इंडिया फ्रॉम हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। और इस संधि ये संधि रोक नहीं रही थी इंडिया को कि वो दूसरे रिलेशन के साथ अच्छे संबंध ना बनाए। Okay, तो नॉन अलाइनमेंट एज अ स्ट्रेटजी इवोल्व इन द कोल्ड वार कंटेक्स्ट। तो अब ये नॉन अलाइनमेंट जो स्ट्रेटजी है, ये जो वे है, ये थिंकिंग है, ये कोल्ड वार कंटेक्स्ट में ही ज़्यादा ये प्रभावी रही। और यहाँ पर आप चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। ये हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया जो है ये अभी डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बट गया है रशिया और डिफरेंट कंट्रीज। एंड कोल्ड वार भी एंड हो गया था 1991 में। और यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट बोथ एज एन इंटरनेशनल मूवमेंट एज द कोर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी का ये मेन मोटिव है। इट लॉस सम ऑफ इट्स अर्लियर रेलिवेंस एंड इफेक्टिवनेस। हाउएवर नॉन अलाइनमेंट कंटेन सम कोर वैल्यूज एंड एंड्यूरिंग आइडियाज। ऐसे विचार हैं उसमें अलग से जो कि दैट मे बी एंड्योर्ड। और ये सारे जो है मतलब ये नॉन अलाइनमेंट इज़ अ ये एक अच्छा सा एक मतलब वे है। और इट वाज बेस्ड ऑन अ रिकॉग्निशन दैट decolonized states share a historical affiliation। क्योंकि जो भी कंट्रीज जो डिकोलोनाइज्ड हुई हैं, फ्रीडम में जिसको मिली है, वो एक तरह की ऐतिहासिक एफिलिएशन, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक एफिलिएटेड है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मिलजुल कर ही मतलब ये फ्रीडम के जो विचार हैं वो अपने देश में मतलब फैलाए। और धीरे धीरे जो उन्होंने फ्रीडम पाई कॉलोनियल कंट्रीज से, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐतिहासिक रूप से। एंड कैन बिकम अ पावरफुल फोर्स इफ दे कम टुगेदर। अगर वो साथ मिल करके काम करेंगे तो वो एक पावरफुल शक्ति बन जाएंगे। इट मीन दैट द पुअर एंड ऑफन वेरी स्मॉल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड
नीड नॉट बिकम फॉलो ऑफ एनी बड़ी बड़ी बिग पावर्स के फॉलोअर नहीं बनना है और उनको क्या करना है कि दे में कम फॉरवर्ड, वो एक साथ कॉपरेट करके it is based on the resolve to democratize the international system कि और जो पूरा जो इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसको डेमोक्रेटाइज करना, मतलब डेमोक्रेसी लाना उसमें, मतलब पीपल्स वॉइस होनी चाहिए अबाउट एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जो अलग सा वर्ल्ड हो, ऑर्डर टू रिड्रेस एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटीज़। अभी जो असमानता जो अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उनमें है, किसी को ज़्यादा पावर है किसी के पास कम पावर है, तो इनइक्वलिटीज़ है, असमानता है, उसको दूर करना है। दीज कोर आइडियाज़ रिमेन रेलिवेंट इवन आफ्टर द कोल्ड वार एज एंडेड। जब तक कोल्ड वार ख़त्म हो गया था तब तक ये सब चीज़ें एग्जिस्ट की, और दिस इज़ द एंड ऑफ द